आज अल्लाह ताला की शान देख रही हूँ। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन ना मियाँ साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनकी मौजूदगी में, इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अपने अंदर से सामने आई है। तो हमें ये यकीन था कि जालिम के दिन गिने होते हैं और जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। सुन रखा था, देख भी लिया था, लेकिन इतनी जल्दी जालिम शिकंजे में आ जाएगा, इतनी जल्दी हुकूमत में और पावर में रहते हुए एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए इसका अंदाज़ा ना मियाँ साहब को था ना मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा। आप देखें कि जिसने सजा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी ज़िंदगी में गवाही दी। अपने नौकरी के मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज थे, उन्होंने अपनी दौराने मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए, जोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उसके पास अपने हक में या अपनी सफाई में कहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फ़ोन पर ये कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फ़र्क होते हैं। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें, यानी कि अपनी मजबूरी का भी इजहार किया और इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहा हूं। लेकिन बजाय इसके कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही पे उनको इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा है। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते, जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते,
आपने उस मुअज़्ज़िज़ जज को नौकरी से फारिग कर दिया, बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के मुंतज़िर हैं और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़िर हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो ही उन्हीं को इंसाफ ना मिले तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी तो बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई खुद सज़ा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। तो बजाय इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्ज़ामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सजा देने के लिए, जाली सजा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मजीद गहरा किया और जज को सजा दी, शहादत देने वाले को सजा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है, अंसार अब्बासी साहब को, जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सज़ा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा, मुझ पर इल्ज़ाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज़ इल्ज़ाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी जिंदगी आप इंसाफ के कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के जिम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊं? ना मैं इनकार कर रहा हूं, ना मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ तो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने अपने पूरे खानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें यह कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकता। आप झूठे मुकदमात में वजीर आजम को अदालतों के चक्कर लगवा सकते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक सच्चे इल्जाम में जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप
एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज्जत करती हूँ, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे खिलाफ भी खबरें लिखते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियाँ अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं।